हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के इस सेशन में हम कुबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीनेम्स क्लॉज के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, रीडिफाइंस क्लॉज, जिसकी हेल्प से हम क्या करते थे, स्टोरेज को शेयर करते थे, है ना, मल्टीपल रिसोर्सेज वेरिएबल्स के लिए। बट अब हम बात कर रहे हैं रीनेम्स क्लॉज के बारे में। क्या होता है रीनेम क्लॉज? देखो, जब भी आपको कोई ग्रुप ऑफ कॉन्जिक्यूटिव आइटम्स को एक सिंगल एंटिटी की तरह शो करना हो, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, रीनेम क्लॉज का यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास काफी सारे ग्रुप में एक वेरिएबल्स हैं, उन सबको मर्ज करके, ज्वाइन करके आपको एक नेम उसको असाइन करना है और उसका डेटा प्रिंट करवाना है, या जो भी पर्पस है वो यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे रीनेम्स क्लॉज। ठीक है। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है। अब इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखो, मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया। अब अपन एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उसका सिंटेक्स देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हम नॉर्मली क्या लेवल नंबर 01 ही यूज करते थे, बट आज वाले इस सेशन में हम लेवल नंबर 10 भी यूज करेंगे, लेवल नंबर 66 भी यूज करेंगे। क्या पर्पस है, क्यों करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा स्क्रैच से ही, है ना। अपन पूरा प्रोग्राम स्टार्टिंग से लिखेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है ना। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा टॉपिक को समझना, क्योंकि ये सब सेशंस कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है। तो अभी के लिए हम ये वाला प्रोग्राम यूज करेंगे, TSCB-PGM84। इसको मैं एडिट मोड में लूंगा और फिर अपन इसको पूरा बेसिक जो इसमें लिखा हुआ है वो समझेंगे, और फिर इसको स्क्रैच से राइट करेंगे आगे। ठीक है। चलो इसको एडिट मोड पे लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले हमने क्या मेंशन किया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक, जो ऑलमोस्ट हमने हर प्रोग्राम में रखा है ना। ये सेक्शन तो आप देखोगे हर प्रोग्राम में ही हम डिस्कस करते हैं। बट फिर भी होता क्या है, कई लोग इसको स्किप कर देते हैं, इसीलिए इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है, इसका नीड भी बहुत है। अभी आप डेमो प्रोग्राम बना रहे हो, बट प्रोजेक्ट्स में अगर ये चीजें नहीं होती तो बहुत इश्यूज होते हैं, है ना। तो इसीलिए हमेशा अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लॉग करके रखो तो बेटर होता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक बनाया हुआ है। इस आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या क्या है, प्रोग्राम आईडी है और ऑथर नेम है। प्रोग्राम आईडी डिनोट करता है प्रोग्राम के नेम को, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे TSCB-PGM84, ठीक है, ये प्रोग्राम के नेम को बता रहा है। उसी तरह से अगर आप ऑथर का नेम देखोगे तो क्या आ रहा है, टेक्सचर में। तो ये दोनों चीज क्या शो कर रही है, ये दोनों चीज शो कर रही है कि हमारे पास प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दो तरह की स्टोर्ड है। एक प्रोग्राम आईडी जो डिनोट करता है प्रोग्राम के नेम को, और एक ऑथर जो ऑथर के नेम को। अभी के लिए अपने पास सिर्फ यही दो इन्फॉर्मेशन है, बट अगर आपके केस में और भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो, बट वो होनी प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड ही होनी। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने कमेंट लाइन डिफाइन कर रखी है। तो कमेंट बनाने के लिए फर्स्ट पोजीशन से आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब सेवेंथ पोजीशन के बाद में, सेवेंथ पोजीशन पे आपको एस्ट्रिक रखना है, और उसके बाद में जितना भी आप लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी सेवेंथ पे रखा हुआ है, इधर भी इधर भी। और इसको कमेंट बनाकर हमने क्या कर दिया, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, और उसके अंदर हमारे टॉपिक के नेम को पुट कर दिया, जो है रीनेम्स क्लॉज कंबाइनिंग टू फील्ड्स इनटू वन। टू और मोर देन टू, है ना, इसको आप मोर देन टू भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जिसमें, और इसके लास्ट में आप देखोगे स्टॉप रन लिखा हुआ है। स्टॉप रन क्या करता है, स्टॉप रन प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट करता है, बट उससे पहले अभी हम कुछ लॉजिक भी लिखेंगे, और उस लॉजिक को हम यूज करेंगे। तो हर डेमो के लिए पहले तो वेरिएबल्स की नीड होती है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, डेटा डिवीजन बनाते हैं। इधर मैं लिखता हूँ डेटा डिवीजन। ठीक है। और डेटा डिवीजन के अंदर हम यहाँ पे कुछ लाइन इंसर्ट कर लेते हैं ब्लैंक। तो मैंने यहाँ पे किया I of 20। I of 20 के बाद में इधर हम लिखेंगे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। यहाँ आ जाएगा हमारा वर्किंग हाइफन स्टोरेज सेक्शन। ठीक है, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। और इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम हमारे सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जो भी हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि ग्रुप में होने चाहिए वेरिएबल, है ना। आप सिंगल एंटिटी के लिए यूज नहीं करोगे, इसे ग्रुप में होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 0 1, यहाँ पे लिख देते हैं WS ओल्ड। ठीक है, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ जिससे नेम आपको समझ में आए कि ओल्ड कौन सा था, न्यू कौन सा हुआ।
अब इसके अंदर हम इसका सबऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे, देखो ग्रुप आइटम का पहला हमने रख दिया लेवल नंबर 1, है ना, हाईएस्ट हायर डेटा हायरार्की को शो कर रहा है। फिर अब जो लेवल नंबर यूज करेंगे वो यूज करेंगे 10। ये क्या करता है, सबऑर्डिनेट शो करता है कि ये जो अब वेरिएबल बनेगा वो इसके अंडर में है, इसके सबऑर्डिनेट है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देते हैं डब्ल्यू एस ऑफ ए पी आई सी 9 of 2 वैल्यू, और वैल्यू के बाद में हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज को स्लाइस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 20 मैंने इसको कर दिया, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिक था तो मैंने 20 इसमें इनिशियलाइज कर दिया। अब उसी तरह से कुछ और वेरिएबल्स भी बनाएंगे अपन, जैसे बना दिया यहाँ पे डब्ल्यू एस ऑफ बी बना लेते हैं, है ना। नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने अभी के लिए इस तरह से लिखा है। देखो ये तो यहाँ पे लेवल नंबर 10 ही आएगा, है ना, ये ध्यान रखना, सेम ही रखना है। तो लेवल नंबर 10 क्या डिनोट करता है, ये सबऑर्डिनेट है, वेरिएबल का नेम और डेटा नेम आ गया यहाँ पे डब्ल्यू एस ए डब्ल्यू एस बी पी आई सी 9 of 2 न्यूमेरिक 2 डिजिट और वैल्यू क्लॉज 20, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखा डब्ल्यू एस बी पी आई सी एक्स ऑफ 2, ठीक है, एक्स ऑफ 2 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू क्लॉज, और वैल्यू क्लॉज के बाद में हम लिख देंगे ए बी, ये आ गया अपना ए बी, ठीक है। उसी तरह से अब हम बाकी भी डिफाइन कर लेते हैं। तो डब्ल्यू एस बी के बाद में आएगा डब्ल्यू एस सी ए ऑफ 2 वैल्यू सी डी, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेशन साथ में ही रखते हैं इसके, ठीक है। ये सी डी डाल दिया, और एक और बना लेते हैं अपन वेरिएबल 10 डब्ल्यू एस डी पी आई सी एक्स ऑफ 2 वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स ऑफ वाई, एक्स ऑफ वाई, ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या कर दिया हमने, एक ग्रुप वेरिएबल बना दिया जिसमें हमारे पास 4 सबऑर्डिनेट सब ग्रुप है, मतलब सब फील्ड्स हैं, ठीक है। ये रेडी है। अब अपन बनाएंगे, अब अपन एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको बनाएंगे रीनेम्स की हेल्प से, है ना। तो वो समझते हैं कैसे, क्योंकि वही हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो उसके लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको उसके लिए लेवल नंबर यूज करना पड़ेगा 66। कौन सा, 66, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेवल नंबर 66, ठीक है। फिर आपको लिखना है उसका नेम, कि किस नेम से अब आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया डब्ल्यू एस न्यू। फिर हम लिखेंगे रीनेम्स, ठीक है, यहाँ पे आ गया रीनेम्स। फिर लिखेंगे डब्ल्यू एस ए थ्रू, और यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू एस सी, डब्ल्यू एस ऑफ सी, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, वेरिएबल को डिफाइन कर दिया 66, डब्ल्यू एस न्यू से लेकर रीनेम किया डब्ल्यू एस ए थ्रू डब्ल्यू एस सी। तो ये क्या करेगा, डब्ल्यू एस ए से लेकर डब्ल्यू एस सी आपने मेंशन कर रखा था सी तक, अदरवाइज डी तक, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग वो आप यहाँ मेंशन, फॉर एग्जांपल मैंने डब्ल्यू एस डी डाल दिया, देखते हैं क्या होगा इससे, ठीक है। और फिर ये अपना प्रोग्राम रेडी है। अब बस प्रोसीजर डिवीजन लगाते हैं, प्रोसीजर डिवीजन, और इस प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम यूज करेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले में आएगा डब्ल्यू एस ऑफ न्यू, डिस्प्ले डब्ल्यू एस ऑफ ए, ठीक है। उसी तरह से एक काम करते हैं, इसको यहाँ से ही कॉपी मारते हैं इसका पूरा। तो ये क्या करेगा, ए से डी तक डायरेक्टली प्रिंट पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इस पे डिस्प्ले को फैच करते हैं, कॉपी 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 पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन सब वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया। अब जो अननेसेसरी ब्लैंक लाइन है उसको रिमूव कर देते हैं, इससे कोड थोड़ा सा क्लीन अप हो जाएगा। तो ये हो गया अपना प्रोग्राम रेडी। तो अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर वापस मैं आपको कोड में बता दूंगा कि करा क्या क्या था हमने, बट आउटपुट देख लेते हैं पहले। तो इसको करें फाइल सेव और एग्जिट के लिए, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, कॉल किया। तो पहले देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 20 ABCDXY। अब एक एक करके वैल्यूज देख लेते हैं। पहले क्या थी 20, फिर थी AB, फिर था CD, फिर XY। तो उसी को कंबाइन करके रीनेम्स क्लॉज ने क्या किया, एक नया बना दिया WS न्यू नेम से, और उसमें ये वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको मल्टीपल वैल्यूज को कंबाइन करके कोई एक वन वैल्यू शो करनी हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, रीनेम्स क्लॉज।
ध्यान देने वाली बात ये है, एक तो लेवल नंबर आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्पेसिफाई करते हैं। ये ग्रुप के साथ ही यूज होता है, तो ग्रुप वेरिएबल्स में ही ये अप्लाई हो पाएगा, ठीक है, सिंगल वेरिएबल पे नहीं। तो ग्रुप वेरिएबल बनाना है 1 और 10 के साथ में लेवल नंबर 1। लेवल नंबर में अगर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं, इट्स ओके, ये डेटा हायरार्की को ही रिप्रेजेंट करता है, तो बस आप 0, 1 और 10 यूज़ कर सकते हो। और जब मेन आप रीनेम यूज़ कर रहे हो, तब आपको 66 लेवल नंबर यूज़ करना होता है, जो डिफाइन होता है रीनेम्स के लिए। ये स्पेशल लेवल नंबर है जो सिर्फ रीनेम के लिए हम, मेनली रीनेम के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।